पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आज आखिरी दिन। IMF का नया कर्ज प्रोग्राम पार्लियामेंट की मंजूरी से मशरूत होने का इम्कान। आलमी मालियाती इदारे ने हुकूमत और अपोजिशन जमातों की रजामंदी की शर्त आयद कर दी। पाकिस्तानी हुकाम ने शराइत पूरी करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर ख़जाना ने इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। दासो हमले में हलाक चीनियों के अहल खाना के लिए मुआवजे की मंजूरी दी जाएगी। रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क को दरपेश माली मसाइल का भी जायजा लिया जाएगा। पावर डिवीजन के लिए 2 अरब 21 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दी जाएगी। आइंदा माली साल बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए फी यूनिट इजाफे का खदशा। फी यूनिट निर्ख 35 रुपए तक बढ़ जाएंगे। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्त पर नेपरा में आज समाअत होगी। इजाफे से सार्फिन पर 310 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर रवाना। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ जाम कमाल और अता तारड़ भी हमरा हैं। वज़ीर आज़म इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात करेंगे। कारोबारी बरादरी और मालियाती इदारों के सरबराहान से सरमायाकारी समेत 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल करेंगे। हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को आज मशहद में रोज़ा इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई से सदर रईसी और साथियों के अलमनाक इंतकाल पर ताज़ियत। पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने में इब्राहिम रईसी के किरदार को सराहा। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। पाक ईरान ताल्लुकात में ईरानी सदर रईसी के विजन को आगे बढ़ाएंगे। तेहरान में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की ताज़ियती रेफरेंस के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। अमीर कतर, तुर्क नायब सदर और वज़ीर खारजा ताजिकिस्तान और आज़रबाईजान के सदूर से 2 तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। पैमरा की जानिब से अदालती कार्रवाई रिपोर्ट करने पर पाबंदी का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। पैमरा, विफाक और दीगर फरीक। पैमरा नोटिफिकेशन आइन की खिलाफ वर्जी है। दरखास्त गुजार समरा मलिक एडवोकेट का मौक़िफ़। हुकूमत ने पैका कानून में तरमीम करके सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल रोकने का फैसला कर लिया। हुकूमती कमेटी तरमीम करके पैका कानून को मजीद सख्त और मौसर बनाएगी। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने अपोजिशन को भी कमेटी में शमूलियत की दावत दे दी। बशकीक से 205 तलबा को लेकर PIA की पहली परवाज कराची पहुंच गई। 55 लड़कियां और 150 लड़के शामिल। वज़ीर आला सिंध और तलबा के अहल खाना ने इस्तकबाल किया। 99 तलबा का ताल्लुक कराची से और बकिया का अंदरून सिंध से है। सिंध हुकूमत बच्चों के वालिदैन और किर्गिज़स्तान में पाकिस्तानी सिफारत खाने से राबते में थी। 6 जख्मियों समेत मजीद 180 तलबा को किर्गिज़स्तान में है। खुसूसी फ्लाइट भेजने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की गुफ्तगू। साबिक बलोच अलहदगी पसंद गुलजार इमाम शंबे की कौमी धारे में शमूलियत को 1 साल मुकम्मल हो गया। इमाम शंबे को भारत में सादा लोह बलोच नौजवानों को दहशतगर्दी की आग का ईंधन बनाने की तरबियत दी गई थी। इमाम शंबे ने 15 साल दहशतगर्द सरगर्मियों पर नदामत का इजहार किया था। गुमराह बलोच नौजवानों को कौमी धारे में शामिल होने का मशवरा। रेंजर्स और CTD की जाम शोरों में कार्रवाई। कलदम तहरीक तालिबान सवात का मकामी कमांडर गिरफ्तार। कब्जे से दस्ती बम बरामद। दहशतगर्द सवात में सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबले में जख्मी भी हो चुका है। लाहौर के इलाके डिफेंस में सैलून की मालकन पर फायरिंग की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजिमान ने गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की। मैगजीन खाली करने के बाद हमला आवर फरार हो गए। दोनों ने चेहरों पर मास्क लगा रखे थे। कराची के इलाके बिन कासिम से बीवी और बच्चों से मनशियात फरोख्त कराने के इल्जाम में मुलजिम गिरफ्तार। इलाका मकीनों ने बच्चे को पकड़ा था। उसकी टोपी से आइस की पुड़ियां बरामद हुई थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने कार्रवाई की। कंदकोट में डाकुओं ने मजदूरी का झांसा देकर पैलंबर को अगवा कर लिया। मुग़वी पैलंबर की जंजीरों में जकड़ी तस्वीर अहले खाना को भिजवा दी। बाजियाबी के लिए 20 लाख रुपए तावान तलब। पाकिस्तान रेंजर्स और कस्टम्स इंटेलिजेंस का स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। सदर और उसके अतराफ के गोदामों में छापे के दौरान 15 करोड़ मालियत का 50 टन कपड़ा तहवील में ले लिया।
एमकेएम ने कराची में गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ सिंध असेंबली में करारदाद जमा करा दी। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स से पानी चोरी किया जा रहा है। शहर में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई। हुकूमत को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। एमपीए फरहान अंसारी की करारदाद का मतन। डेरा गाजी खान में गटर में गिरकर 3 शहरियों की हलाकत पर चीफ म्यूनिसिपल अफसर, सब इंजीनियर और ढक्कन बनाने वाले 2 ठेकेदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। गफलत के मुर्तकिब अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर डीआई खान का ऐलान। रोहड़ी के करीब गांव में 3 नौजवान कुएं में डूबकर जाँ बहक। तीनों नौजवान गिरने वाली गाय को निकालने के लिए कुएं में उतरे थे। इलाका मकीनों ने लाशें कुएं से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। मरी में तजावुजात और जंगल की जमीन पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। इंतजामिया ने कई प्लाजे गिरा दिए। गैर कानूनी इमारतें मुनहदिम कर दी। इंतजामिया और ऑपरेशन करने वाले अमले पर कब्जा माफिया का हमला। फायरिंग से एक सरकारी एहलकार जख्मी हो गया। ओगरा ने गैर मयारी एलपीजी सिलेंडर्स की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दी। गैर मजाज डिस्ट्रीब्यूटर्स को एलपीजी फरोख्त करने पर मार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ओगरा ने गैर मयारी सिलेंडर्स में एलपीजी की रीफिलिंग गैर कानूनी और खतरनाक करार दे दी। खैबर पख्तूनख्वा में इंटर के इम्तिहानात शुरू। 4 लाख से जायद तलबा शरीक। नकल की रोकथाम के लिए सख्त इंतजामात। इम्तिहानी कमरों में सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब। तालीमी इदारों में बिला तात्तुल बिजली फराहमी के लिए सेक्रेटरी एजुकेशन ने सेक्रेटरी तवानाई को मरासला लिख दिया। इस्लामाबाद में हीट वेव का पहला स्पेल शुरू। जून के आखिरी हफ्ते तक स्पेल जारी रहेंगे। कराची समेत सिंध भर में गर्मी की लहर जून के पहले हफ्ते तक बरकरार रहने का इम्कान। शहर कायद में पारा 40 से ऊपर ना जाने की पेशगोई। मुंजडड़ों में पारा 49, सखर और नवाबशाह में पारा 48 डिग्री पर पहुंच गया। बॉलीवुड के बेताज बादशाह शाहरुख खान को हीट स्ट्रोक हो गया। अहमदाबाद में आईपीएल मैच के बाद तबीयत बिगड़ने पर किंग खान को अस्पताल में दाखिल कराया गया। तबीयत बेहतर होने पर शाहरुख खान को डिस्चार्ज कर दिया गया। फलस्तीनी रियासत को मुज़ाकरात के जरिए ही तस्लीम किया जाना चाहिए। आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे की तरफ से फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने के ऐलान पर अमरीका का रद्द अमल। यकतरफा तौर पर फलस्तीन को रियासत तस्लीम करना दुरुस्त नहीं, व्हाइट हाउस का बयान। बरतानवी वजीर आजम का 4 जुलाई को वक्त से कबल मुल्क में इलेक्शन कराने का ऐलान। ऋषि सोनक की पार्लियामेंट तहलील करने की दरखास्त किंग चार्ल्स ने मंजूर कर ली। वजीर आजम ऋषि सोनक कल से मुल्क गिर इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे। मैक्सिको में सदर के ओहदे के लिए जारी इंतखाबी मुहिम के दौरान स्टेज गिर गया। स्टेज गिरने से पंडाल में आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में कम अज कम 4 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। हज से कबल गिलाफ काबा को जमीन से 3 मीटर ऊंचा कर दिया गया। 15 जिलहज तक जमीन से ऊंचा रहेगा। मकसद गिलाफ को किसी भी नुकसान से महफूज रखना है। माजी में हुज्जाज गिलाफ काबा के टुकड़े तबरुक के तौर पर काट कर साथ ले जाते थे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 बारिश के बायस मंसूख हो गया। दोनों टीमों के दरमियान टॉस भी ना हो सका। दूसरा मैच 25 मई को खेला जाएगा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान आज किए जाने का इम्कान। और उर्दू और पंजाबी फिल्मों की सुपर हिट अदाकारा आलिया ने जिंदगी की 76 बहारें देखनी। आलिया बेगम ने अपने रक्स से शायकीन के दिलों पर राज किया।